हेलो दोस्तों। तो आज है डे 3 ऑफ मी स्टार्टिंग माय यूट्यूब चैनल बट नॉट फॉर द लास्ट टाइम। तो डे 2 में हमने बात किया कि सीजेपी कौन है। आज हम बात करेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों और भड़का। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था ऑन माई फर्स्ट वीडियो कि दिल्ली पुलिस को बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए था। दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट ने जो भी किया स्टूडेंट्स के साथ, उसका आक्रोश आज 22 जुलाई को दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अब, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ना रह के एक मूवमेंट बन चुका है। मूवमेंट क्या बना है, मतलब लोगों के अंदर आक्रोश था, अब वो आक्रोश निकल रहा है स्टूडेंट्स के आड़ में। नीट का रिजल्ट आ चुका है, जो बेचारे तैयारी कर रहे थे बच्चे, मैंने भी एक टाइम पे जेईई दिया था, तैयारी की थी, तो मुझे पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चाहे पेपर लीक हो चाहे कुछ हो, जिसको जो करना है वो करेगा। वो धरना दे के नहीं बैठ जाएगा कि नहीं 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 समाज सुधारो। अब समाज सुधारने का काम जिसका था वो कर रहा है, करता रहेगा। मैं भी उसमें थोड़ा सा अपना भाग दे रहा हूँ। तो आज का वीडियो है कि प्रोटेस्ट कैसे भड़का और प्रोटेस्ट इतना आगे क्यों जा रहा है। रीज़न है सिर्फ और सिर्फ लीनियंसी, जो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अ इंडियन पर्सन हमने सरकार को दी पिछले 13 सालों में, और अब वो नहीं देना चाहते। बिकॉज अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप लीनियंट तो नहीं हो सकते फॉर आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल, उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे वो कोई छोटा मैटर हो, चाहे वो कोई पेपर लीक हो, चाहे वो कुछ भी हो। वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछना हमारा ह्यूमन राइट है, और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। संविधान सबसे ऊपर, भारत उससे भी ऊपर। इसके साथ शुरू करते हैं आज का ये यूट्यूब वीडियो। और इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर प्रोटेस्ट मैं कर रहा होता तो मैं कैसे करता। 19 दिन तक तो जैसा चला वो बहुत बढ़िया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग जाके बैठ रहे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें नैरेटिव चले, ठीक है, वो तो चलते रहेंगे, वो तो जिनको जो करना था वो तो कर ही रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आज भी बहुत लोग आए, ट्रिपल डी में से एक डी तो हटा दिया गया, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, शायद बेचारे का बर्गर पकड़ा गया होगा इसकी वजह से, बट नेवरदलेस। तो अभी दोनों डी जो थे उसमें से एक तो नड्डा जी के पास पहुंच गए, और नड्डा जी के पास पहुंचने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि यार हमारे साथ तो ऐसा किया, हमें तो बिल्कुल जेल जेल के कैदियों की तरह लेके चले गए थे, बिठा दिया था ऐसे मज़दूरों की तरह। हमसे कुछ बोलने की हमें हिम्मत वो नहीं दी गई। सिर्फ नड्डा जी कहते रहे, हम सुनते रहे और हमें वापस भेज दिया गया। यहाँ तक कि हमारा कुछ भी नहीं ले जाने दिया गया, ना फ़ोन ना वॉलेट ना कुछ भी। बट ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। दीपक जी आए थे, मज़े से आए थे, बहुत मज़ेदार बातें करते हैं भाई। आए बोले कि यार मैं साथ दूंगा, मैं साथ दूंगा, मैं साथ दूंगा, मैं हमेशा साथ देता हूँ, मैं कभी नहीं भागा, मैं कभी नहीं भागा। प्रोटेस्ट वाले दिन, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, उस दिन गायब हो गए थे, बट दिखे थे, शाम को दिखे थे बिल्कुल, जब सब सन्नाटा हो गया था। बहुत सारे व्लॉगर्स के व्लॉग्स भी देखे मैंने। बहुत लोग बोल रहे हैं कि राइट विंगर्स नैरेटिव्स फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भैया राइट विंगर्स नैरेटिव फैला रहे हैं, अभी से फैलाना स्टार्ट किया होगा। लेफ्ट विंगर्स का तो बहुत पहले चल रहा है, चाहे वह जर्मन शेफर्ड हो, चाहे वह आधे बालों वाली दीदी हो, या बहुत लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, नाम लेता तो स्ट्राइक आ जाता है। आप तो समझदारी है। अब
दीपके जी तो बेचारे फोर फ्रंट है ना, तो उनका तो नाम लेना पड़ेगा। बाकियों का नाम ना लेके उपनाम से ही काम चल जाता है। जनता बहुत समझदार है, उनको पता है किसके बारे में क्या बात की जा रही है। और इट्स माई ओन व्यू पॉइंट, कृपया सुने, समझे, फिर कुछ कहें प्लीज़। तो अगर मैं वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा होता तो मैं कैसे करता? मैं जाता संसद के बाहर, चुपचाप जाके बैठ जाता। पुलिस आती तब भी मैं बैठा रहता। पुलिस डंडा उठाती तब भी मैं बैठा रहता। लेकिन हाँ, उस टाइम पे बस मैं ये कहता कि सर मारो मत, डिटेन कर लो, लेकिन मेरी बात तो सुननी पड़ेगी आपको। सुननी तो पड़ेगी सर, आपको, आपकी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को सुननी तो पड़ेगी। लेकिन हिंसा तो नहीं करता यार, क्योंकि वो सामने वाले बंदे ने भी तो मतलब आपकी ही सेवा की है इतने सालों तक। बेशक आज वो अगर उस लेवल पे जाके वो कुछ कर रहा है तो यार मतलब समझो ना, कुछ तो मजबूरी होगी ना। अब आखिर वो भी तो पिटने के लिए तो नहीं आया है, आप भी ना पिटने के लिए गए हो, तो फिर क्यों हिंसा? बस मुझे यही बेकार लग रहा है, हिंसा क्यों करनी है? प्रोटेस्ट यार पीसफुली क्यों नहीं करते लोग? सुनते नहीं है क्या इसकी वजह से? अन्ना हजारे जी ने भी किया था, उनकी तो सुनी गई थी। बाबा रामदेव ने किया था, हालांकि उनको पहले धमका दिया गया था, रामलीला मैदान से भगा दिया गया था फरीदाबाद वाले से, बट सुनी तो उनकी भी गई थी। जन लोकपाल .2 रामदेव बाबा की ही मेहरबानी है, आप चेक कर सकते हैं। .1 जो 1.0 जो था वो अन्ना हजारे ने इम्प्लीमेंट कराया था। उसमें कुछ चेंजेस जो बाकी थे वो अनशन पे बाबा ही बैठे थे, बाद में बाबा ने कराया था। तो पीसफुली थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। वायलेंस इज़ नेवर अ सॉल्यूशन, चाहे वो एरा हो भगत सिंह हो, चाहे वो आज का एरा हो। भगत सिंह जी भी 60 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था, सिर्फ पानी पीते थे। ज़बरदस्ती मुंह में दूध ठूसा गया ताकि उनका अनशन तोड़ा जाए, लेकिन नहीं, नहीं किया। विजयदास जी भी थे, वो भी थे, उन्होंने भी साथ में, दोनों लोगों ने मिलकर अनशन किया था, उनकी बात सुनी गई थी। जो जेल में कैदी थे उनके साथ फिर अच्छा सलूक किया गया, ऐसा लिखा हुआ है हिस्ट्री में। हिस्ट्री इज़ नेवर रॉन्ग, ऐसा मुझे पढ़ाया गया है। एनसीईआरटी 12वीं तक मैंने पढ़ी है हिस्ट्री। बट तो वायलेंस यार मतलब आई डोंट नो वायलेंस क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बट वायलेंस नहीं करना चाहिए था, दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वायलेंस यार क्या बोलूँ मैं, मतलब वायलेंस शब्द ही बहुत बेकार है। आई एम अ वेरी नॉन वायलेंट काइंड ऑफ पर्सन। गुस्सा नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए, क्यों आएगा भाई? सुखी जीवन, शांत जीवन जियो। आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर आपको कोई परेशान करता भी है तो उसको समझाओ प्लीज़ परेशान मत करो, नहीं तो फिर यू हैव अदर ऑप्शन एज वेल। आप कंप्लेंट करो, कंप्लेंट भी नहीं सुनी जा रही फिर एक्शन लो। बट आपने ना कंप्लेंट किया ना समझाया, सिर्फ आप शांति से बैठे रहे 19 दिन तक। 20वें दिन कुछ चैचे चैचे लोग आए, काला हिट सूंघते ही मर जाने वाले लोग, उन्होंने कह दिया कि चलो चलो संसद, जो मिलेगा उसको लपेट देंगे, हम 2-4 ही तो मरेंगे लेकिन 100 को मारेंगे। ये सब नारे वीडियो में देखे हैं मैंने, सच है नहीं है नो कमेंट्स, बट वीडियो में नैरेटिव्स तो बहुत आते हैं, तो शायद सच्चाई भी आती हो। मैं वहाँ था नहीं उस दिन, वरना मैं शायद और क्लियरली बता पाता क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। सन मंडे का वो दिन मुझे याद है। आई वॉज एट वन ऑफ माई
प्रोजेक्ट्स। राजीव चौक में पहुंचा, मैंने देखा कि यार मेट्रो एंट्री बंद है, कैसे हो सकता है, मतलब मेट्रो में एंट्री कैसे बंद हो जाती है। मैं सीआरपीएफ के वालों के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि सर ये एंट्री क्यों बंद है, तो तुम्हें नहीं पता। मैं नहीं सर नहीं पता। तो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, सब मार्च कर रहे हैं, पूरा सीपी पैक हो रखा है, लुटियंस दिल्ली पूरा पैक हो रखा है। ओके वाओ, नाइस, गुड। फिर उसके बाद एक जवान ने साइड से बोला कि अरे इनको क्या पता होगा, ये सब तो काम वाले बच्चे हैं ना। वहाँ थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, बट वहाँ मैं बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि दे वर डूइंग देयर जॉब, दे हैड देयर ओन ओपिनियंस। फिर मैं घर आता हूँ, इंटरनेट सेवा बहुत ज़्यादा डाउन थी उस टाइम पे, वही 12-1 बजे करीब का टाइम था। इंटरनेट सर्विस वॉज क्वाइट डाउन, विच वॉज ऑल्सो शॉकिंग फॉर मी। लेटर मुझे पता लगा कि वो इसलिए बंद किया गया था ताकि प्रोटेस्ट के लाइव विजुअल्स ना दिखे, क्या हो रहा है वहाँ पे एक्चुअल में किसी को ना पता लगे। न्यूज़ चैनल्स देखे मैंने बहुत सारे, सब समझ में आया थोड़ा थोड़ा। मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स जो थे उनका भी मैंने सुना। स्मंदेश की रिपोर्ट्स देखी मैंने, मुझे समझ में आया कि मतलब यार प्रोटेस्ट में हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट was never meant to be a violent protest. एक तो लोग ना सिर्फ रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, रिफॉर्म्स कोई नहीं मांग रहा। यार आप एजुकेशन में रिफॉर्म मांगो। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको 10वीं 12वीं तक अगर वो आईटीआई या ऐसा कोई कोर्स ना करे जिसमें उसको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको कुछ सिखाया जाता है आजकल के करिकुलम में? नहीं सिखाया जाता। मैं पढ़ा हूँ सर, आई हैव डन माई बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट, बट 12वीं तक तो मुझे पता भी नहीं था कि हाँ एक सर्वो क्या होता है, सर्वो कैसे खुलता है, उसको रिपेयर कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे लूप की जाती है। अगर आपका घर का इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो आपको कैसे सही होगा वो? बैटरी के टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपको बैटरी अपनी चेंज करनी है घर की, इन्वर्टर बैटरी, तो वो कैसे होगी? इंजीनियरिंग में जाके थोड़ा थोड़ा सीखा, वहाँ पे बताया गया, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दी गई। तो हमें एजुकेशन में रिफॉर्म लाना चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमें उस पर बात करनी चाहिए, बट उस पर कोई बात नहीं कर रहा, किसी को नहीं पड़ी। मूवमेंट है जी, मूवमेंट है, सब उठ के चल दिए। मैं भी चल दिया था, बट शायद मैं थोड़ा समझदार था, जल्दी समझ गया। लोग समझदार नहीं है, इसलिए अभी भी नहीं समझ रहे। प्रोटेस्ट करो यार, लेकिन सही बात पे प्रोटेस्ट करो। यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम फॉर नॉन अंडरस्टैंडिंग पर्सन्स। You are wasting your time to those who don't have a pity of your time. You know, time is money. एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने बोला था टाइम इज मनी बट वी आर वेस्टिंग इट। यू नो, यहाँ पे मैं एपीजे अब्दुल कलाम, our honorable first scientist and our honorable late president of India का बात कोट करूँगा कि always be stand up for your country, always say what's wrong is wrong, but don't
ever go for violence. Violence is never a solution. Always be nationalist. यहाँ पे नेशनलिस्ट शब्द जो है ना, उसका मीनिंग क्या है, शायद मैं बहुत छोटा हूँ ये बात बताने के लिए, लेकिन जितना समझा है, जितना जानता हूँ, अपना व्यू पॉइंट तो रख ही सकता हूँ। नेशनलिज्म वो है जो बंदा अपने नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करे, अपने नेशन में चेंज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करे, अपने नेशन के लिए कुछ करे, ना कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा सुने, समझे नहीं, सिर्फ भीड़ में उतर जाए। भीड़ मत बनो यार, प्लीज़ भीड़ मत बनो। भेड़िए आएंगे और आपको निगल जाएंगे, और बाद में पेट भर के बहुत वहाँ 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 करेंगे, उनका काम निकल जाएगा। जो बच जाएंगे वो पछताएंगे। तो भीड़ मत बनो प्लीज़, चीज़ों को तरीके से करिए। एंड प्लीज़ अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, आगे पहुंचाइएगा, लोग सुनेंगे, समझेंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज़ नेवर अ सॉल्यूशन, प्रोएक्टिवनेस इज़ द सॉल्यूशन, रिफॉर्म इज़ द सॉल्यूशन। रिफॉर्म नहीं आएगा तो देश नहीं बदलेगा, समझो आप प्लीज़।